अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक जो है हमारे तमाम सारे मुसलमान बहन भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और सही सलामत रखे। यहाँ पर जो है ना बस सुबह सुबह का टाइम था और इस तरह का हम लोगों ने नाश्ता किया। और जैसे अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि तहसीन सम टाइम सुबह सुबह कुछ लेकर आ जाता है, तो फिर ये हुआ कि आज तहसीन जो है ना पैटीज़ भी लेकर आ गया था, चिकन ब्रेड और चिकन रोल भी लेकर आ गया था, जो कि बहुत मज़े की बनी हुई होती है। बेकरी आइटम्स वगैरह जो है ना ये एक बेकरी पे मिलते हैं और उसी बेकरी के बड़े मज़े के मिलते हैं। तो ये सुबह सुबह बड़े फ्रेश बने हुए होते हैं, तो हम लोग सुबह सुबह ही खा लेते हैं। अच्छा जी, दोपहर का टाइम हुआ। दोपहर के टाइम जो है ना यहाँ पर जो अम्मी का जो माशाल्लाह से अम्मी पापा का एक और जो घर बन रहा है ना, हम लोग पहले तो वहाँ गए और अच्छे से जो है ना हम लोगों ने वहाँ पे काम वाम चेक किया। फिर उसके बाद जो है ना हमें अम्मी को थोड़ा सा काम से जाना था शहर की तरफ और घर के टाइल्स वगैरह कुछ देखने थे, तो अम्मी मुझे भी साथ ले गई थी कि चलो एक से दो हो जाएंगे। तो फिर ना ये होता है कि बंदा पसंद कर लेता है या थोड़ा सा मशवरा कर लेता है। तो यहाँ पर अम्मी मुझे भी साथ लेकर जा रही थी कि तुम भी जो है ना अपनी पसंद का थोड़ा सा बता देना। तो खैर यहाँ पे हम लोग सब जा रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये हैदराबाद का जो है ना ये रौनक है और ये जो मतलब सुकून जो था ना, खैर सुकून तो माशाल्लाह से शहर में है, लेकिन दिल और दिमाग में तो आप लोगों को पता ही है कि एक अलग ही चीज़ चल रही है। और वो चीज़ क्या चल रही है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा कि ज़ाहिर है अभी मुल्क के हालात थोड़े से ऐसे हैं कि कुछ पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो जाए। लेकिन बस ये है कि हमारी दुआ तो यही है कि बस अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए और सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। क्योंकि जब से ये जंग वंग छिड़ी है ना, तब से बस ऐसा है कि माइंड बहुत ज़्यादा जो है ना एक ही चीज़ में अटका हुआ होता है यार, कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। और भले जो है ना ये हमारा पड़ोसी मुल्क भले कितना भी हमें जो है ना सफ़ेद झंडा दिखा दें या इस तरह के बयानात दे दे कि भाई अब बस जंग को ख़त्म करो ये वो, लेकिन फिर भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इतनी ज़्यादा कोई मुनाफिक कौम है ना कि बस इनका क्या ही बताया जाए। ये हमेशा पीछे से और छुप के वार करते हैं और ऐसे टाइम पे वार करते हैं जिस टाइम की कोई उम्मीद भी नहीं होती और ना ही कोई रूल्स होते हैं। खैर लेकिन चलो, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह हमारा मालिक है भाई, बेशक हम तो अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोग हैं। लेकिन वही बात है कि मैं फिर से एक दफ़ा वही बोलूँगी कि दोनों शहरों में ही अमन हो जाए, क्योंकि फिर वही बात है, जंग में कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों तरफ की ही बर्बादी होगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग टाइल्स की दुकान पर आ गए थे। ये जो है ना वॉशरूम के टाइल्स हम लोग देख रहे थे और काफ़ी जो है ना अच्छे अच्छे थे यहाँ पर। ये भी पसंद आ रहा था, इससे जो फर्स्ट दिखाया था वो भी पसंद आया था। ये वाला ना वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अम्मी को इशारा करके ये बोल रही थी, अम्मी ये वीडियो में जितना अच्छा आ रहा है ना, ये रियल में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर तो ये है, ये वॉशरूम के टाइल्स जो है ना इस तरह से मिल रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना तो घर में तकरीबन 7 से 8 वॉशरूम है, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ वॉशरूम के पसंद करे थे और कुछ वॉशरूम्स के अभी नहीं करे थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर सब लोगों की पसंद चल रही थी एक साथ, और मतलब सभी एक साथ मतलब कर रहे थे, पापा अम्मी मैं तहसीन। जब एक ही चीज़ एक सब लोग एक ही चीज़ पसंद कर रहे थे तो हम लोगों ने उन चीज़ों को सेलेक्ट करा। और फिर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग दूसरी दुकान पे भी जाना था और वहाँ से भी जो है ना हमें कुछ और चीज़ें लेनी थी। अच्छा जी, टाइल्स के अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, मतलब इसके अंदर भी कुछ जो है ना मतलब होते हैं कि कुछ शाइन्स वाले होते हैं, कुछ मैट होते हैं। तो अम्मी ने सारे शाइन्स वाले लिए थे। मैट में इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा था खास। इसके बाद तो बस सारी क्वालिटी की होती है, लेकिन अम्मी ने माशाल्लाह माशाल्लाह से ना सारी की सारी एक से बढ़कर एक चीज़ उठाई और एक से एक क्वालिटी की अम्मी ने चीज़ पसंद करी और हम लोगों ने भी जो है ना मतलब पसंद आया हम लोगों को भी। तो खैर फिर उसके बाद मैं इब्राहिम को लेकर साइड में बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई हैदराबाद में, बस क्या ही बताया जाए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो और आप लोग शहर में किस तरह का मौसम है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम लोग वॉश बेसन वगैरह और इस तरह की चीज़ें देखने भी आ गए थे। अल्लाह, मतलब दुकान पे जाओ इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें मिल रही थी ना कि दिल कर रहा था ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मतलब एक से बढ़कर एक चीज़ भाई। मतलब वो पहले वाले मार्वल पहले वाली बेसन सिंक और जो ये नलके वलके, तो पहले वाली चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक हर चीज़ एक नई नई। अब वही बात है कि कुछ लोग सिंपल भी लेते हैं लेकिन आज भी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी अलग ही लेनी थी और थोड़ी सी मुख्तलिफ लेनी थी, नए नए स्टाइल में जो चीज़ें अपडेट होकर आई हैं और आजकल जो चल रही हैं हमें उस हिसाब से चीज़ें लेनी थी। तो हम लोगों ने फिर पहले जो है ना सारी चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया था। फिर हम लोग यहाँ पर भी आ गए थे। जो ये क्या कहेंगे इसको, क्या होते हैं यार ये, मुझे क्या कहते हैं नाम जहन में नहीं आ रहा। खैर ये लॉक्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह से हम लोग चीज़ें देखने आए थे। फ़िलहाल हम लोगों ने अभी ये ली नहीं है, जो है ना फिर इसको बाद में कभी ले लेंगे। और अभी ये था कि ज़ाहिर है हमारी गाड़ी में भी कुछ सामान वामान रखा हुआ था,
तो खैर उसके बाद जो है ना बस ये है। अच्छा जी, काफ़ी लोग मुझे ना जो है इंडियन के जो आवाम थी ना भाई, वो उनको तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई थी मेरी पिछली वाली वीडियो पर, और इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप लोगों ने जो है ना पहलगाम की वीडियो नहीं देखी है, पहले वीडियो देख लो फिर बोलना। और हम पर 2-4 बंदे नहीं मरे थे, 26 लोग मरे थे, और पूछ के मारा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ये वो। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के बड़े इसरार पर वैसे वीडियो तो देखी हुई थी, लेकिन सरसरी सी देखी थी, फिर मैंने फुल डिटेल उसकी देखी। अच्छा जी, मुझे एक तो बात समझ में नहीं आई कि मतलब यार कोई अगर कोई कातिल आता है या कोई कत्ल करने आता है तो उसका नाम भी पूछेगा, उसका एड्रेस भी लेगा, उसको ये भी पूछेगा भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो भाई उसकी बीवी भी तो हिंदू थी, उसको क्यों नहीं मारा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा कश्मीर का वो जो ग्राउंड था जहाँ पे कत्ल हुआ है और जहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है पहलगाम का, इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड, मतलब वो मार के ऐसे ही गायब हो गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, पता ही नहीं चला। मतलब यहाँ पे हैदराबाद में या पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर कोई लड़की अगर तेज़ आवाज़ में भी अगर रोड पे खड़ी हुई बात कर ले ना, सारे लोग जमा हो जाते हैं कि भाई क्या बात हो गई, कोई मसला हो गया है, क्या है क्या नहीं है। तो बड़ा मतलब रश लग जाता है हर चीज़ पे ना, थोड़ा सा अगर साइकिल वाला रिक्शा वाले को ठोकर भी लग जाती है ना, रश लग जाता है। लेकिन मैं उस वीडियो के अंदर देख रही थी ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो फायरिंग करके भाग गया और वो सबको बता रही है, उसने पूछा आप हिंदू हैं मुसलमान हैं और वो मार के चले गया ये वो। अरे भाई तो कहाँ गया पूछो। और एक नहीं दो नहीं, 26 लोगों को मारा, कोई मजाक है? मतलब ना उसकी कोई शक्ल आई मीडिया पे कि किसने मारा, कौन मारा, क्या है क्या नहीं है, किसी की भी वो नहीं है। खैर इतना डिटेल्स में तो हम लोग जाएंगे नहीं, सबको पता है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और हमारे पाकिस्तान पे जो है ना, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम कौन लगा रहा है और कौन पंगेबाजी कर रहा है। और सारा का सारा जो भी मसला मसाइल है ना, वो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग अंधे बन जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वो सच का साथ नहीं दे सकते चाह कर भी, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अपने मुल्क में जो रहना है इस वजह से। तो कुछ लोग इस वजह से भी साथ नहीं दे पा रहे थे सच का, कि भाई कहीं मोदी लात मार के कहीं इस मुल्क से ना निकाल दे तो हम पाकिस्तान और कहीं के भी नहीं रहेंगे, तो इस वजह से जो है झूठ का ही साथ दे दो। अच्छा जी, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जिनको अपने फॉलोअर्स और अपने लाइक्स, अपने व्यूज़ कम होने की इतना ज़्यादा कोई डर था कि उन्होंने इतनी मुनाफिकत से काम लिया कि उन्होंने जो है ना इंडिया के मुखालफत में कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। यहाँ तक कि उनको सब कुछ दिख रहा था, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है। उन्होंने वीडियोस अपलोड कर करके डिलीट कर दी कि भाई हमारे कई फॉलोवर्स जो है ना कम हो रहे थे यार, हमारे जो है ना इंडियन आवाम कम हो रही थी, हमारे व्यूज़ कम हो रहे थे, हमारे लाइक्स कम हो रहे थे, हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स कम हो रहे थे। तो उन्होंने जो है ना हक सच का साथ ही नहीं दिया। तब इन लोगों से ज़्यादा गरीब कौन होगा कि उनको अपने डॉलर्स की पड़ी हुई थी, कि बोल रहे थे भाई भले इंडियन लोग हमें लानते दे, गालियाँ दे, कुछ भी दें, कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, लेकिन हमें उनके व्यूज़ भी चाहिए, हमें उनके फॉलोअर्स भी चाहिए और उनके ज़रिए हमें डॉलर्स भी चाहिए। तो उन लोगों ने इतनी मुनाफिकत से काम लिया कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और बोला तो ऐसे बोला कि वो जो है ना इक्वल चल रहे थे इस तरह से कि नहीं हमारी इंडियन अवाम भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छे नहीं है भाई, कोई अच्छे नहीं है। सारी मुनाफिकत उनकी ज़बान, इनके दिलों में की जो गंद बला भरा हुआ है ना, सब कुछ देख लिया। 1-2 हज़ार फॉलोवर्स उनके कम हो गए होंगे तो उन्होंने फ़ौरन अपना वीडियो प्राइवेट कर दिया, डिलीट कर दिया, और जो है ना इस तरह से साइड हो गए। अरे भाई पहली बात तो ये है कि आप लोग पाकिस्तान में रहते ही नहीं हो। अगर आप पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत होती तो पाकिस्तान को कभी छोड़ के भागते नहीं। अगर चलो भाग भी गए थे तो इतनी दिल में थोड़ी सी तो मोहब्बत होती है ना, कि यार वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, मुसलमान रहते हैं, हम वहाँ पे पले हैं, बड़े हैं, पैदा हुए हैं शुरू से। तो तुम लोग जो पैदाइशी तो कहीं बाहर के मुल्कों में नहीं रहते थे ना, तो थोड़ी सी शर्म व हया होनी चाहिए थी। लेकिन लानत है ऐसी शक्लों पे, कसम खुदा की, जिन लोगों ने थोड़ी सी हिमायत में वीडियो बनाई भी, लेकिन कुछ फॉलोवर्स कम होने के बाद उन वीडियोस को डिलीट कर दिया, उन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, तो यार उस दिन जो है ना हम लोग सारी शॉपिंग वगैरह करके आए, फिर अम्मी ने घर आकर जो है ना टिक्का वगैरह बनाया था, इस तरह से जो है ना आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर रात को थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा, फिर सो गए थे, फिर सुबह उठे हैं, फिर तहसील में थोड़ा सा वॉक वगैरह करने के लिए चले गए थे बाहर, और ऐसे ही शाम के टाइम हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकल गए थे। इब्राहिम भी हमारे साथ ही था हमारे पास। तो ये था। और भाई काफ़ी लोग मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप अपने पेरेंट्स के घर आए हुए हो और ये वो। तो भाई पहली बात तो ये कि भाई मेरे पेरेंट्स का घर है, मैं कितनी बार भी आऊँ और मैं कितने दिन भी आके रहूँ, उससे आप लोगों को कोई मसला तो होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन हाँ, मैं क्यों आई हुई हूँ और मैं कब से रह रही हूँ और कब तक के लिए रह रही हूँ, तो ये आप लोगों को मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बाकी जो है ना यहाँ पर जो है तहसीन ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी। तहसीन का जो ना ऑफ था उस दिन, मतलब जुम्मे का दिन था, तो बस ये है कि अच्छा जुम्मे वाले दिन का क्लिप है ना। तो खैर उस दिन फिर हम लोगों ने लंच में स्पैगेटी खाई थी, क्योंकि तहसीन घर में था ना, तो उसने स्पैगेटी बनाई थी। दोपहर में मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो जो है ना फिर वो बॉनलेस वगैरह लेकर आया, उसने बड़े मज़ेदार स्पैगेटी बनाई। और फिर ये हुआ कि हम लोगों ने खाई, लंच में ही खा ली थी, और फिर डिनर में तो हम लोगों ने खैर कुछ और ही खाया था। अच्छा जी, तो बस ये है, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा अमन हुआ है, लेकिन अभी वही बात है कि हम पूरा श्योर होकर नहीं बोल सकते कि हाँ जो है ना बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया है। फिर भी अभी सब लोग अलर्ट ही हैं देखा जाए तो, ये है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर रात के टाइम थोड़ा सा बाजी भी आ गई थी चक्कर वक्कर लगाने के लिए, मिलने मिलाने के लिए। अच्छा
तो यहाँ पर ना ज़ैनब और इब्राहिम दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। इस तरह से बिठा दी थी, हम दोनों खेलते रहते एक दूसरे के साथ ना। अच्छा, और ये ज़ैनब तो इब्राहिम के फ़ौरन छोटे छोटे बाल है उसके, वो छोटे छोटे बाल पकड़ती है। इब्राहिम को भी गंजा कराना है, लेकिन अभी जो है ना बस टाइम नहीं मिल पा रहा। कल को इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी ना न्यूज़ देख कर के हमारा पाकिस्तानी जो है ना कामरान मसीह के नाम से एक फ़ौजी गए और वहाँ पे जाके एयर बेस उड़ा कर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनके साथ खैरियत से वो आ भी गए वापस। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि उन्होंने किया भी काम अपना और वो वापस आ भी गए, अल्लाह का शुक्र है। और फिर और इंडिया मीडिया इतना ज़्यादा कोई झूठा है कि जो पाकिस्तान का जेट था जो बचकर यहाँ पे माशाल्लाह से आ गया है, तो वो भी अपना बता रहे हैं कि ये इंडिया का है। देखिए इन्होंने किस तरह से जो है ना अपना ये किया वो किया। और लेडी थी इसके अंदर, लेडी फ़ौजी थी जो कि शिवांगी सिंह, वो तो यहाँ पे पाकिस्तान में गिर गई थी पटक करके। मतलब कल देखा ही होगा आप लोगों ने, तो वो तो यहाँ गिर गई थी। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये शिवांगी सिंह का जेट है, ये बचकर यहाँ पर आ गई है। लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे वीडियोस चल ही रही थी और सब लोगों ने देखी। तो इन लोगों के जो सेलिब्रिटीज़ थे ना, उन लोगों ने भी अपनी स्टोरी पे लगा लगा के खूब इंडिया मीडिया को ऐसा बेइज्जत किया। मतलब उन लोगों ने साफ साफ अल्फाजों में बोला कि भाई आप ये क्या गार्बेज दिखाते हो, कार्टून नेटवर्क लगाया हुआ है, क्या अजीब ड्रामेटिक टाइप का क्या है, ये न्यूज़ है कोई। मतलब उन लोगों ने बोला कि मुल्तान के समंदर में ये कर दिया, सब मुल्तान के समंदर में धमाका कर दिया, वो कर दिया। पहली बात तो ये है कि मुल्तान में कौन सा समंदर आ गया, पहले मतलब पूरी इंसान नॉलेज ले उसके बाद जाके कोई अफवाह या न्यूज़ उड़ाए। मतलब इतना इतना सफ़ेद झूठ बोला ना कि बस क्या ही बोला जाए। क्या इन लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, मुनाफिकों से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना रात में तैसी ने बनाए थे शाही टुकड़े, जो कि बहुत मज़े के बने हुए थे। तैसी ने अलग तरीके से बनाए थे, मतलब कस्टर्ड को पहले बनाया फिर कस्टर्ड के अंदर इसको डीप कर दिया था। ये बड़े इजी तरीके से बन गए थे। हमारे घर में ना मीठा बहुत कम खाते हैं और जब बनता है तो फिर मतलब ऐसा था कि ये 4 शाही टुकड़े थे ना, तो इसमें पूरे घर ने जो है ना एक एक निवाला खा लिया था। तो बस हमारा ये हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मीठा खाने के बाद दिल करता है कि कुछ चटपटा आ जाए, कि हमारे मीठा तो कोई खास खाते नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद हमें पापा जो है ना बाहर थोड़ा सा लेकर चले गए थे घुमाने। तो हैदराबाद के हालात माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेहतर है और मतलब ये इस तरह कोई भी मामला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह से झूठी आवाम इंडिया की जो ये अपने मीडिया पे दिखा रही थी ना, यार ये लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं, कमेंट्स में आके डीएम में आके बहुत बदतमीज़ी करते हैं, इतनी बदतमीज़ी करते हैं। मतलब इन लोगों की औरतें भी इतनी बदतमीज़ होती हैं कि समझ नहीं आता कि यार ऐसी ज़बान औरतों की भी होती है क्या, मतलब समझ नहीं आता। इसलिए ना फिर मैं इनको यहाँ पे आकर सुनाती हूँ, इस तरह से बोलती हूँ इनको। तो वरना फिर मुझे भी कोई शौक़ नहीं इन लोगों से, बेकार लोगों से पंगे लेने का ना। लेकिन ये लोग करते हैं तो फिर सुन भी लेंगे, ज़ाहिर है। आपको जवाब हर तरीके से मिलेगा, भले आप जंग करो या हमसे जो है ना मीडिया पे लड़ो, आपको जवाब हर तरीके से मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। तो खैर आज की वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासतौर पर पाकिस्तानी आवाम, और साथ साथ में ना वीडियो को लाइक कर लेना। पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।